ये कहानी प्रतापगढ़ के एक गांव की है, जिसमें एक रघु नाम का एक किसान रहता था। वो किसान बहुत ही ईमानदार, भला और मेहनती था। उसके 2 बच्चे थे और दोनों ही लड़के थे। बड़े लड़के का नाम सुधीर और छोटे का नाम सुरेश था। वो हमेशा ही उन दोनों को अच्छी से अच्छी सीख देता रहता था और कहता था, तुम जो कुछ भी बोओगे वही तुम काटोगे। इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से गरीब थोड़े न हो जाइएगा। जब किसान बूढ़ा हुआ तो उसने अपने सारे रुपए और जमीन दोनों लड़कों में बांट दी। उसके बाद वो किसान बहुत ही गंभीर बीमारी के कारण से एक दिन मर गया। किसान का बड़ा लड़का बहुत ही चालाक था। उसने बाप के दिए पैसे से बढ़िया बीज खरीदा और खेत को खूब जोतकर बो दिया। छोटा लड़का बहुत ही भोला था। उसे याद आया कि उसके पिता कहा करते थे, जो बोओगे सो काटोगे। उसने सोचा कि यदि वह रुपयों को बो देगा तो उनकी फसल उगेगी और अनाज की तरह उसका घर रुपयों से भर जाएगा। ये सोचकर उसने सारे रुपए खेत में बो दिए। बड़े भाई की खेती लहराने लगी, लेकिन छोटे भाई के खेत में अंकुर भी नहीं फूटा। काफी दिन बीत गए तो छोटे भाई को हैरानी होने लगी। मारे परेशानी के वह बहुत ही दुबला हो गया। एक दिन बड़े भाई ने उससे दुबले होने का कारण पूछा तो उसने सारी बातें बता दी। सुनकर बड़ा भाई उसके भोलेपन पर बहुत हंसा। उसने कहा, पिताजी जो कहते थे उसका मतलब ये था कि दूसरों के साथ हमेशा भलाई करो, बदले में तुम्हें भी भलाई मिलेगी। वह छोटे भाई को साथ लेकर उसके खेत में गया और रुपए ढूंढ कर निकलवाए, उनसे बीज खरीदवाया और खेती कराए। जब बढ़िया फसल आई तो भोले भाई ने समझा कि खेत में अनाज ही उगता है, रुपए की फसल तो तिजोरी में होती है। इसलिए तो कहते हैं कि दुनिया में ज्यादा भोलापन भी ठीक नहीं होता है। हमें सदा ही अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, ताकि आगे चलकर हमें उस किए गए अच्छे कर्म का फल भी अच्छा ही मिले। ये बात उस समय की है जब वह किसान बहुत थक गया था। आज उसके पास कुछ भी नहीं था। उसकी फसल भी खराब हो गई थी। उसके पास धन की कमी थी, बट वह लालच नहीं करता था। सभी का भला करने वाला था। जो कोई भी परेशानी में आता था वह उसकी मदद करता था। एक दिन वह भगवान से कहता है कि मेरी हालत बहुत खराब हो गई है, मुझे कोई भी रास्ता नजर नहीं आता है, आप मेरी मदद कीजिए। भगवान ने सपने में कहा कि मैं तुम्हें ये बीज दूंगा जिससे तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी, तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। वह किसान जब सुबह उठकर देखता है तो उसे बीज मिल जाते हैं। वो उन्हें अपने खेत की कर ले जाता है। उसे एक आदमी मिलता है, वह उससे पूछता है, वह सब कुछ बता देता है, बट वह दूसरा आदमी बहुत लालच करता था। वो उससे बीज लेता है। वो दोनों ही खेत की कर जाते हैं। उसके बाद वह किसान उन बीजों को खेत में डालता है। कुछ दिन बाद उसकी फसल बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन दूसरा आदमी सोचता है कि मेरे साथ सब कुछ अलग क्यों हो रहा है, मेरी फसल तो बहुत खराब हुई है। वह उस किसान के पास जाता है, उससे पूछता है। वह बताता है कि हम जैसा सोचते हैं, जैसा हमारा मन होता है वैसा ही हम काम करते हैं। अगर तुम्हारे अंदर लालच नहीं होता तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जैसा करोगे वैसा पाओगे। ये बता उसे अब समझ आ गई थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो शेयर करें। हम जैसा करते हैं हमें वही फल मिलता है। जीवन में हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए, जैसा हम करते हैं हमारे सामने वही आता है। एक कहानी एक चोर की है। वह एक कार के पास खड़ा था। उसी जगह से देख रहा था वह कैसे धन को चुरा सकता है, क्योंकि उसे मौके की तलाश थी। एक आदमी अपने हाथ में धन लेकर जा रहा था। वह चोर उस धन के बारे में जानता नहीं था, लेकिन जब आदमी अपने थैले को बार बार देख रहा था उसे समझ आ गया था, इसमें जरूर धन होगा। वह चोर उस आदमी के पास आता है, उससे वह थैला लेता है, उसके बाद भाग जाता है। वह आदमी देखता है उसका धन चोर ले गया है। वह उसके पीछे भागता भी है, मगर कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि चोर जा चुका था। कुछ समय बाद वह एक बहुत बड़े जंगल में चला जाता है। सोचता है कि यहाँ पर कोई नहीं आता होगा, इसलिए यहाँ पर अपना थैला छुपा देता हूँ, उसके बाद में उस धन को ले जा सकता हूँ। चोर चला जाता है, मगर उसे धन छुपाते कोई देख लेता है। वह उस धन को निकालता है, उसे लेकर चला जाता है। जब शाम को चोर आता है उस धन की खोज करता है, मगर धन नहीं मिलता है। लेकिन कुछ समय बाद वो आदमी भी आता है जो उसके पीछे भाग रहा था। वो उसे देख लेता है। अब चोर कुछ नहीं कर सकता था। वो आदमी अपना धन मांगता है, मगर उसे धन नहीं मिलता है, क्योंकि वो धन उस जगह पर नहीं था। वो आदमी सुए लेकर चला जाता है। वो चोर पकड़ा गया था। अभी तक उसने अच्छे कर्म नहीं किए थे, इसलिए उसे धन भी नहीं मिला था। अब वो पकड़ा भी गया था। हमेशा जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए। अगर आप यह नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा।